रमजान का पावन महीना चल रहा है और आज शुक्रवार है और आज जिस तरह राजधानी पटना स्थित जामा मस्जिद के बाहर कुछ मुस्लिम युवकों के द्वारा अतीक अहमद और अशरफ अहमद के समर्थन में नारेबाजी की गई, तो उसके बाद अब पटना प्रशासन अलर्ट है और राजधानी पटना स्थित जामा मस्जिद के बाहर कोतवाली थाना की पुलिस कैंप कर रही है। देखिए, यह मस्जिद है और मस्जिद के मुख्य द्वार के सामने कोतवाली थाना की पुलिस अपनी जिप्सी लगाकर खड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर जो मस्जिद का गेट है उसकी दूसरी ओर भी कोतवाली थाना की गाड़ी लगी हुई है और साफ तौर पे जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे है। जिस तरह राजधानी पटना के मुख्य सड़क पर नारेबाजी की गई कुछ मुस्लिम लोगों के द्वारा कुख्यात अतीक अहमद और अशरफ अहमद के समर्थन में, तो उसके बाद अब प्रशासन अलर्ट हुई है। यूपी के प्रयागराज में बीते दिनों अतीक अहमद अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या की जाती है, तो योगी सरकार और प्रशासन पर सवाल उठते हैं। तमाम लोगों का यह कहना है कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद कुख्यात थे, अपराधी थे, तो उनका इनकाउंटर होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार है, प्रशासन है, वकील है, कोर्ट है। लेकिन जिस तरह पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या कर दी जाती है तो यह भी एक अपराध है। प्रशासन पर सवाल उठने लगे। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बयानबाजियों का सिलसिला तेज हुआ। बिहार सहित पूरे देश में सियासी हलचल तेज हुई, लेकिन जिस तरह राजधानी पटना की सड़कों पर कुख्यात अतीक अहमद और अशरफ अहमद के समर्थन में आज नारेबाजी हुई, तो अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है और कहा यह जा रहा है कि जो जामा मस्जिद है उस जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद कुछ मुस्लिम युवक बाहर निकले और इस तरह के नारेबाजी को उन्होंने अंजाम दिया। और यह भी कहा जा रहा है कि जो दुकानें आप देख पा रहे हैं, इसी दुकानों में से कोई एक दुकान उस व्यक्ति का है जिन्होंने इस तरह की नारेबाजी की है और अपनी दुकान वो यहाँ पे चलाते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। और जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं तो प्रशासन अब अलर्ट मोड पे है और कोतवाली थाना की पुलिस यहाँ पर कैंप कर रही है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि अब इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कदम उठाती है, प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है, क्योंकि प्रशासन लगातार यहाँ पर कैंप कर रही है। पूरा मामला प्रशासन के अंदर है, देखरेख में चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि प्रशासन जो है उस युवक की खोज में है, उसकी छानबीन कर रही है, लेकिन जो युवक हैं वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, वो यहाँ से फरार है। नारेबाजी हुई है, उसके बाद से युवक का कोई पता नहीं है, लेकिन प्रशासन यहाँ पर कैंप कर रही है और देखना दिलचस्प रहेगा कि अब प्रशासन क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि रमज़ान का पावन महीना चल रहा है और आज शुक्रवार है और जुम्मे की नमाज के बाद राजधानी पटना के सड़कों पर इस तरह की नारेबाजी होती है। तो प्रशासन पर भी सवाल उठता है कि जिन लोगों के ऊपर 100 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हों, उसके समर्थन में नारेबाजी करना कहां तक उचित है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन क्या कुछ कदम उठाती है और प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।